राजपूत परिवार संघ के आह्वान पर झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर धरना। सांसद द्वारा महाराणा सांगा के कथित अपमान का विरोध। राजपूत परिवार संघ राजस्थान के आह्वान पर झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों लोगों ने धरना दिया। राज्यसभा में सपा सांसद द्वारा महाराणा सांगा के कथित अपमान के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। राजपूतों के साथ मुस्लिम, क्याम खानी, चारण और राजपुरोहित समुदाय के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के खिलाफ नारे लगाए और कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिंह ने कहा कि यह अपमान राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश का है। उन्होंने दोषियों को चुनाव से वंचित करने, देशद्रोह घोषित करने की मांग की। अंत में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सांसद व सभापति पर कार्रवाई और महापुरुषों की जीवनी को शिक्षा में शामिल करने जैसी मांग रखी गई है। जो धरना है, भारत में सर्वोच्च सूर्य के प्रतीक महाराणा सांगा का देश की राज्यसभा में अपमान हुआ, उसके विरोध में आज हम सहभागी राजपूत परिवार के नेतृत्व में सर्व समाज इकट्ठा हुआ है, जिसमें मुस्लिम समाज भी है, दलित वर्ग भी है, वास्तविक पिछड़ा वर्ग भी है। सहभागी राजपूत परिवार की नींव राजपूत, कायम खानी राजपूत, रावणा राजपूत, चारण राजपूत, राजपुरोहित सहित समस्त सहभागी समाज इसमें है। जीर्ण माता मंदिर पुजारी से दुर्व्यवहार पर पुजारी सेवक महासंघ आक्रोशित। तहसीलदार व पुलिस पर गंभीर आरोप। शेखावाटी के प्रसिद्ध जीर्ण माता मंदिर में पुजारी के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में पुजारी सेवक महासंघ ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। महासंघ के संयोजक महेश बसावतिया की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ मंदिर में जबरन प्रवेश कर पुजारी के कपड़े फाड़े, जनेऊ उतारी और परिसर में तोड़फोड़ की। महासंघ ने दोषियों को बर्खास्त करने की मांग की है। संयोजक बसावतिया ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा, जिलाध्यक्ष विनोद पुजारी, महामंत्री रामचंद्र शर्मा और सलाहकार रवि शुक्ला सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सेवक संघ राजस्थान महेश बसावतिया, पुजारी सेवक संघ का जिला संयोजक। हमारे जीर्ण माता मंदिर में जो पुजारियों के ऊपर हमला हुआ है, वो हमला एकदम निंदनीय है। हमारी भाजपा सरकार में और ऐसे कार्य करते होना एक बहुत बड़ा ये कुकृत्य है। पुजारी जो वर्षों से, सैकड़ों सालों से जो पूजा करते हैं जिस मंदिर की, उस मंदिर के ऊपर और उन्हीं पुजारियों को और कुछ लोगों का, कुछ भूमाफियाओं का ऐसा दबदबा है। वहाँ पे पुजारियों को हमेशा दहशत में रखते हैं, पुजारियों को डराते हैं। डोडा पोस्ट के 7 आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मेहाड़ा थाना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 883 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने ग्राम इलाखर के पास गश्त के दौरान संदिग्ध युवक संदीप कुमार को पकड़कर उससे मादक पदार्थ बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई थानाधिकारी भजना राम की अगुवाई में की गई है, जिसमें एएसआई पंत राम, कांस्टेबल रोहतास, करमपाल और पवन कुमार शामिल रहे। ये झुंझुनू पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ एक अहम सफलता मानी जा रही है। गरडाना खुर्द गांव में हाइना का आतंक, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की लापरवाही से आक्रोश। खेतड़ी के गरडाना खुर्द गांव में हाइना के आतंक से ग्रामीणों में भय का माहौल है। 3 तारीख से यह जानवर रात के समय पालतू जानवरों पर हमला कर रहा है, जिससे गांव वाले रात भर जगने को मजबूर हैं। समाज सेवी संदीप राव ने बताया कि हाइना की सूचना खेतड़ी वन विभाग के रेंजर मुकेश को दे दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस लापरवाही के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से हाइना को पकड़ने और सुरक्षा की व्यवस्था की मांग की है, ताकि लोग शांति से जीवन व्यापन कर सके। अप्रैल 2025 को हमारे गांव गरडाना खुर्द में खिचौली गांव से लगती हुई सीमा के ऊपर एक मिट्टी का टीला है, जिस पर एक जंगली जानवर को देखा गया। उस समय गांव के 50-60 लोग वहां एकत्रित थे। उसी समय गांव के किसी एक साथी का फोन आया था। उन्होंने दूरभाष पे सूचना दी कि एक जंगली जानवर एक गुफा में छुपा हुआ है। उसी समय मैंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी कि ऐसे ऐसे कोई अज्ञात जंगली जानवर है, वो गुफा में छुपा हुआ है। 2 घंटे बाद में वन विभाग से 2-3 लोग आए थे। उस समय वो जानवर वहां से पलायन कर चुका था। गांव के लोगों ने उसको खदेड़ने की कोशिश की। यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर उसको भेज दिया गया था। उसके बाद शाम को वो वापस आ गया। उस समय गांव के लोगों ने सोचा कि ये चला जाएगा, लेकिन बाद में 3-4 दिन बाद निकल गए। उसके बाद गांव में 1-2 भेड़ों का नुकसान हुआ। कल रात को मैंने खुद उसको लाइव देखा था।
हमारे घर के पास में ही एक कुत्ते पे उसने अटैक किया। उस समय कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए, लाठियों से उसको खदेड़ने की कोशिश की। वो खेतों की तरफ भाग गया था। फिर गाड़ी उसके पीछे लगाई। वो 2-3 किलोमीटर तक दौड़ा। उसके बाद वो खेतों में छुप गया। फिर मैंने आज सुबह है वन विभाग को सूचना दी। अपने रेंजर हैं मुकेश जी मीणा खेतड़ी मंडल के, उनको मैंने दूरभाष पे सूचना दी कि ऐसे ऐसे एक जंगली जानवर है। मैंने उसको देखा, वो हाइना है जो वास्तव में खतरनाक जानवर है। पूरे गांव में एक भय का माहौल है, उसका एक आतंक बना हुआ है। रात को ग्रामवासी सोते नहीं है। तो मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक मेरी आवाज पहुंचाना चाहता हूं ग्रामवासियों की तरफ से कि जल्द से जल्द इस जानवर को पकड़ करके जंगल में छोड़ा जाए। अन्यथा ये ग्रामवासी हैं जो आक्रोशित हैं, कहीं न कहीं उस जानवर का नुकसान न हो जाए। तो हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि सही सलामत वो जानवर अपने वन विभाग में छोड़ दिया जाए। तो वन विभाग की टीम है वो त्वरित सक्रिय होकर के इस कार्रवाई को अंजाम दे। दिल्ली से सालासर जा रहे पदयात्रियों का सिंघाना में 51 किलो पुष्प वर्षा से स्वागत। सालासर बालाजी के दर्शन को जा रहे पदयात्रियों का सिंघाना में भव्य स्वागत किया गया। श्री बालाजी सेवा समिति सिंघाना शाखा ने चूड़ी बाजार में 51 किलो की माला पहनाकर और पुष्प वर्षा के साथ जत्थे का अभिनंदन किया। जत्था प्रहलाद राय टाक की अगुवाई में पहुंचा था। कस्बे के कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया। इस अवसर पर समिति के अनेक पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धा और सेवा से भरे इस आयोजन ने सभी को भाव विभोर कर दिया।